हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस 95 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो बात करेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अगर आपने सच में मैं कह रहा हूं, अगर आप ये 50 टॉपिक तैयार कर लेते हो या आपने तैयार कर लिए हैं या फिर आपको इसमें से आधे टॉपिक तैयार हैं, एनीथिंग आपके जितने भी टॉपिक तैयार हो ना, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आज आपको जो 50 टॉपिक बताने वाला हूं, अगर आप 50 टॉपिक तैयार करके जाते हो तो आपको फिजिक्स का, अगर आप पेपर देने जाओगे ना फिजिक्स का, तो आपको वहां पर टेंशन नाम की चीज नहीं होगी कि मैं पेपर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके 50 टॉपिक अच्छे से क्लियर है ना, तो आप फिजिक्स की टेंशन आज से बंद कर दीजिए। अगर आपको जितने भी इसमें से टॉपिक क्लियर हैं, आप हमें कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको उस लेवल की आपकी तैयारी और भी करवा सकूं, आपका रिवीजन करवा सकूं। और आपको अगर एक भी टॉपिक नहीं पता तब भी आप बता देना विदाउट शर्म के, क्योंकि बच्चों पढ़ाई में शर्म नहीं होती, आपको याद रखना है। आपको 50 टॉपिक समझना, मैं आपको बहुत ही कम समय में तैयार करवा दूंगा। 50 टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूं, बस आपको ध्यान से समझ लेना है। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश को लेकर। विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में परिभाषा और टिप्पणी फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक होता है रेखीय आवेश घनत्व। तीसरा हमारा टॉपिक बच्चों कूलाम का नियम। और एक कूलाम का नियम जब भी हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा ना, तो सीधा सीधा 5 नंबर में रखा हुआ मिलेगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तीव्रता को हम डिनोट करते हैं, इसे आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन है, और पूरे डेरिवेशन आपको जब पता है, जब भी डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं सीधे 5 नंबर में आते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक है गैस की प्रमेय। बच्चों, गॉस की प्रमेय या गैस की प्रमेय, ऐसा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आपकी बुक में भी दी रही होगी। आप इस गैस की प्रमेय या फिर गॉस की प्रमेय समझें, इसको आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, आपने वो सारे गुण पढ़े होंगे। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसे सारे आपने बहुत सारे गुण पढ़े रखे हैं। ठीक है, अगला हमारा है वैद्युत विभव क्या होता है। अगला बच्चों टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के लगा होता था, के होता था, लेकिन मोस्टली हम जो सूत्र लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। के का मान नहीं, क्योंकि के का मान हमेशा माना जाता है 1। जब कभी दिया रहेगा सूत्र में न्यूमेरिकल में, तब हम इसका मान रखा परावैद्युतांक। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सम विभव पृष्ठ, सम माने समान, विभव माने विभव होता है, और पृष्ठ माने क्षेत्र, यानी किसी भी पृष्ठ पर समान विभव होगा तो उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे, वैद्युत विभव। अगला हमारा देखिए बच्चों, जो 12वां टॉपिक है, इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यहां पर वैद्युत विभव बी की बात की जाए, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की बात की जाए, तो वैद्युत विभव भी आपको निकाल लेना है। आपको विभव प्रवणता पता होना चाहिए क्या होती है। और हमारा लास्ट इसमें टॉपिक है कि संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। एक आपने सूत्र पढ़ा था 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। एक पढ़ा था c = c1 + c2 + c3। ये सारे सूत्र आपने पता है, पढ़े हैं, और आपको पता होना चाहिए कैसे आए हैं, इनके बारे में आपको फुल डेरिवेशन पता होना चाहिए। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है आपको समझाना है। किरचॉफ के नियम आपको बताने हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, विभव मापी क्या होती है, धारा घनत्व, ह्यूइट-स्टोन सेतु सिद्धांत, ये भी आपको ह्यूइट-स्टोन सेतु सिद्धांत भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लॉरेंज बल क्या होता है, बायो सैवर्ट का नियम, बायो तथा सैवर्ट का नियम, ऐसा आपकी बुक में दिया रहेगा, आपको याद करना है, पूरा तैयार करना है। अगला हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर ने एक परिपथीय नियम दिया था, आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों तैयार करके जाना है। अगला हमारा टॉपिक है क्यूरी का नियम समझाइए। क्यूरी का क्या नियम है, इसके बारे में आपको बताना है। आपको बताना है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में। अगला बच्चों है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आपको इसके बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताना है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है स्वपरिणन गुणांक क्या होता है, और अगला हमारा टॉपिक है भ्रमर धाराएं क्या होती हैं। स्वपरिणन गुणांक हो गया, भ्रमर धाराएं होंगी, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला टॉपिक देखिए,
अगला बच्चों हमारा 30 नंबर टॉपिक है फैराडे के नियम। आपको फैराडे के जो भी नियम है वो सारे फैराडे के नियम पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको पता है फैराडे के नियम जब भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे सीधे 5 नंबर में आते हैं। लेंज का नियम आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन आपको पता होना चाहिए, सचित्र वर्णन पूरा 5 नंबर में पूछा जाएगा। सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, इन पर 1-1 से 2-2 नंबर में टिप्पणी पूछ ली जाती है। परावैंगनी किरणें क्या होती है, तरंगे क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन है टॉपिक है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल ने एक विद्युत चुंबक का तरंग सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे टॉपिक आपको पता होना चाहिए। लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, इसके बारे में, लेंस की फोकस दूरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, इसके बारे में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बच्चों अगला टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ के जाना। विद्युत आवर्धन क्षमता के 5 नंबर में पूछा जाएगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो। संपर्क में रखे दो पतले लेंस इनकी संयुक्त फोकस दूरी आपने सूत्र सिद्ध हुआ किया होगा, 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसा आपने सूत्र सिद्ध किया था। उस सूत्र को आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कैसे आता है, ठीक है बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है लेंज का सूत्र स्थापित कीजिए। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश के व्यतिकरण क्या होते हैं, ऐसा टॉपिक है। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए, यानी हाइगन्स ने जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था, आपको इस सिद्धांत के बारे में बताना है। फिर आपको क्या करना है, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या या फिर अपवर्तन की व्याख्या, आपको परावर्तन भी पता होना चाहिए, अपवर्तन भी पता होना चाहिए, आपको दोनों टॉपिक पता होना चाहिए। अगला टॉपिक देखिए बच्चों 44 नंबर टॉपिक। अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है यंग का द्विस्लेट प्रयोग। बच्चों यंग का द्विस्लेट प्रयोग जो था, इससे क्वेश्चन हमारे नीट के बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट जो अभी तक एनटीए कराता था, अब वो टेस्ट आपका एनएमसी के द्वारा किया जाएगा, उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम आपको बताना है, फोटॉन क्या होता है, दी ब्रोगली तरंगे, बोहर की परिकल्पना, रदरफोर्ड का अल्फाकरण प्रकीर्णन जो प्रयोग किया था, और लास्ट हमारा 50वां टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंधी आइंस्टीन का समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू 0 की स्थापना करना है, कैसे आया इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप 15 टॉपिक्स जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आपको ये 50 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है, और आप बोर्ड एग्जाम देने जब भी जाएं बोर्ड एग्जाम 2024, तो आपको ये 50 में से टॉपिक पता होना चाहिए। और आपको कमेंट करके हमें बताना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको कितने टॉपिक पता है, 10 टॉपिक पता है, 20 पता है, एक भी नहीं पता है, या आपको सारे 50 टॉपिक पता है। आपको जितने भी टॉपिक पता हो कमेंट करके बता देना बच्चों, ये इससे हम एक आइडिया लगाएंगे आपको किस लेवल की तैयारी कराना चाहिए। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, आपको हमारा साथ चाहिए और हमें आपका साथ चाहिए। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक यू।